Hello my lovely students, a very warm welcome to today's session. I hope all of you are doing fine and ready to begin with today's session, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं कोलगेट स्कैम ऑफ 2012. अब ये आपका टूथपेस्ट वाला कोलगेट नहीं है, दिस इज द कोल स्कैम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. आज के सेशन में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि इस पर्टिकुलर स्कैम में हुआ क्या था, कौन कौन पार्टीज इन्वॉल्व थी, क्या इश्यूज थे, यानी कि क्या एलिगेशंस लगाई गई थी और दोनों पार्टीज ने क्या डिफेंस या क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए थे. और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर स्कैम से रिलेटेड क्या जजमेंट या क्या ओपिनियंस या ऑब्जर्वेशंस पास किए थे, वो भी हम डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर स्कैम. क्या हुआ इसमें हम वो देखते हैं. सबसे पहले व्हाट वाज द इशू इन दिस स्कैम, यानी कि कंसर्न क्या अराइज हुई थी. तो देखें तो हम यहाँ पर कोल एलोकेशन स्कैम इज अ पॉलिटिकल स्कैंडल कंसर्निंग द इंडियन गवर्नमेंट्स एलोकेशन ऑफ द नेशंस कोल डिपॉजिट्स टू पब्लिक सेक्टर एंटिटीज एंड प्राइवेट कंपनीज. यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो हमारे कोल डिपॉजिट्स थे, देश के कोल डिपॉजिट्स हैं, वो पीएसयूज और किसको सेल किए थे, हमारी प्राइवेट कंपनीज को भी सेल किए थे. देन in a draft report issued in March 2012, the Comptroller Auditor General Office accused, किस पे एलिगेशन लगाई थी, कैग ने किस पे एलिगेशन लगाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, allocating coal blocks in efficient manner, यानी कि प्रॉपरली एलोकेशन नहीं हुआ कोल का मैनर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2004 to 2009. यानी कि क्या हो गया ये केस, सीएजी वर्सेस गवर्नमेंट. सीएजी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ एलिगेशन लगाई कि जितने भी हमारे कोल डिपॉजिट्स हैं उनका इनएफिशिएंट मैनर में एलोकेशन हुआ है, प्रॉपर लॉ के तहत, प्रॉपर प्रोसीजर के तहत यहां पर एलोकेशन ऑफ कोल नहीं हुआ है. फिर फर्म्स एलिजिबल फॉर कोल एलोकेशन, हम एक बार ये भी देख लेते हैं कौन कौन सी फर्म एलिजिबल हैं कोल एलोकेशन के लिए. हिस्टोरिकली द इकोनॉमी ऑफ इंडिया कुड बी कैरेक्टराइज्ड एज ब्रॉडली सोशलिस्ट विद द गवर्नमेंट डायरेक्टिंग लार्ज सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी थ्रू अ सीरीज ऑफ 5-year प्लान्स. यानी कि ब्रॉडली हमारी गवर्नमेंट जितनी भी पॉलिसीज बनाती है, प्लान्स बनाती है, वो सोशलिस्ट इन नेचर है. सोशलिस्ट मतलब डेवलपमेंट ऑफ ऑल, सबका भला होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होने चाहिए. Then, in keeping with this centralized approach between 1972 and 1976, इंडिया ने नेशनलाइज कर दिया था कोल माइनिंग इंडस्ट्री को. ठीक है जी, विद द स्टेट ओन्ड कंपनीज कोल इंडिया लिमिटेड एंड सिंगारेनी कॉलेरीज कंपनी बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर कोल प्रोडक्शन. नेशनलाइज मतलब अब पावर किसके पास आ गई, गवर्नमेंट के पास आ गई, और इन दो कंपनीज को कोल एलोकेशन, कोल प्रोडक्शन का जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया. देन फर्स्ट सीएजी चार्ज, सीएजी कौन है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल. कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हमारे पूरे देश के सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, क्या बोरोइंग्स हैं, क्या हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, कहाँ से हमारा एक्सपेंडिचर है, कहाँ से हम अर्न कर रहे हैं, हर चीज को अकाउंट में रखता है हमारा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल. वहीं पर उन्होंने ये देखा कि कैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इरेगुलरिटी की है इन द एलोकेशन ऑफ कोल रिसोर्सेज. अब यहां पर फर्स्ट चार्ज क्या लगाया, चार्ज मतलब पहली एलिगेशन क्या लगाई गई, most important assertion of CAG draft report, government had the legal authority to auction the coal but chose not to do so. गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी थी कोल ब्लॉक्स को, कोल रिसोर्सेज को सेल करने की, बट गवर्नमेंट ने नहीं सेल किए. एनी लॉसेज एज अ रिजल्ट ऑफ कोल एलोकेशंस देन बिटवीन 2005-2009 आर सीन बाय द कैग एज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की, उसकी वजह से जो कोल एलोकेशन के समय लॉसेस हुए वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, गवर्नमेंट की. क्योंकि अगर गवर्नमेंट अपना काम सही तरीके से करती तो मे बी उस समय हमें वो लॉसेस फेस नहीं करने पड़ते. अपार्ट फ्रॉम दैट सेकंड चार्ज क्या लगाया, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ज मेड बाय द सीएजी दैट द गवर्नमेंट्स लीगल अथॉरिटी to auction the coal blocks, the one that drew the most attention was certainly the size of windfall gain accruing to the allocatees. कि जिनको ये allocate किए गए coal resources, उनको जितना windfall gain मतलब unpredictable gains हुए उनको. On PP 3234 of draft report, CAG estimates these as 1,67,303 crores. इतने अमाउंट का गेन हुआ. अब ये गवर्नमेंट को भी हो सकता था, गवर्नमेंट को भी इसमें कुछ बेनिफिट मिल सकता था, लोगों का भला हो सकता था, लोगों के बेनिफिट के लिए वो पैसे यूज हो सकते थे. इसलिए सीएजी ने ये एलिगेशंस लगाई हमारी गवर्नमेंट पर. फिर अब यहां पर देखते हैं दोनों ने क्या कहा, सीएजी रिपोर्ट और गवर्नमेंट ने उस पर क्या रिस्पॉन्स दिया. लॉस के लिए पहले सीएजी ने कहा प्राइवेट फर्म ने गेन किए 1.86 लाख करोड़
आफ्टर ब्लॉक्स गिवन बाय नॉमिनेशन। फिर गवर्नमेंट ने क्या रिस्पॉन्स दिया, सीएजी की जो फिगर्स हैं वो मिसलीडिंग है, यानी कि इतना लॉस नहीं हुआ है। ऑफ द 57 ब्लॉक साइटेड ओनली 1 वाज ऑपरेशनल। फिर डिले क्यों हुआ, डिस्पाइट रिपीटेड एडवाइस फ्रॉम लॉ मिनिस्ट्री कॉम्पिटिटिव बिडिंग डिलेड। कॉम्पिटिटिव बिडिंग नहीं हुई, यानी कि फेवरेटिज्म कहीं ना कहीं हुआ किसी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए। मिनिस्ट्री टुक टाइम टू क्लैरिफाई फॉर बिडिंग, MMDR एक्ट नीडेड चेंजेस। ठीक है, फिर ऑक्शन की अगर हम बात करें, आफ्टर बीइंग एडवाइज्ड टू प्रोसीड विद द ऑक्शनिंग, कोल मिनिस्ट्री ने फिर भी टाइम वेस्ट किया। ऑपोजिशंस फ्रॉम स्टेटेड लाइक छत्तीसगढ़, राजस्थान एंड बंगाल कॉज डिले। तो जितने भी सीएजी ने एलिगेशन लगाई, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने हर चीज को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कुछ डिफेंसेस भी प्रेजेंट किए। फिर यहाँ पर अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट में फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा ये मामला कि भाई एलोकेशन सही तरीके से नहीं हुआ, गवर्नमेंट को उससे नुकसान हुआ है। ठीक है, फिर एडवोकेट ML शर्मा फाइल्ड अ PIL इन सुप्रीम कोर्ट सीकिंग टू कैंसिल द एलोकेशन, कि भाई ये जो अलॉटमेंट हुआ है इसको कैंसिल किया जाए ऑन ग्राउंड ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, इलीगैलिटी, अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी एंड पब्लिक इंटरेस्ट, कि कुछ प्राइवेट फर्म्स को फायदा पहुंचाने के लिए जो लीगल प्रोसीजर है उससे हटके एलोकेशन किया गया है ताकि उनकी जेब भरी जा सके और जिससे कि सरकार को नुकसान हुआ है। तो यहां पर एडवोकेट ML शर्मा ने ये PIL फाइलिंग की डिफेंडिंग द CAG। Supreme Court bench of Justice RM Lodha and AR Dave dismissed the Solicitor General Rohinton Nariman's objections. The petition relies heavily on the CAG report by saying that CAG is a constitutional authority and this report is not a piece of trash. यानी कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी CAG की रिपोर्ट को सराहा और उसे कहा कि तुमने ठीक रिपोर्ट दी है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर गवर्नमेंट को भी उसके भी कान खींचे कि भाई तुम ऐसे काम नहीं कर सकते। फिर यहां पर क्या हुआ, मोर ओवर द कोर्ट ऑर्डर्ड द गवर्नमेंट टू इन्फॉर्म इट फॉर रीजंस फॉर नॉट अलाउइंग द 2004 पॉलिसी। गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ऑर्डर किया कि तुम भाई हमें कारण बताओ कि जो लॉ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, 2004 की जो पॉलिसी थी जिससे कोल का एलोकेशन होना था, आपने वो पॉलिसी क्यों नहीं फॉलो की, कॉम्पिटिटिव बिडिंग क्यों नहीं हुई for coal block allocation. Apex Court wanted to know not only the steps that have been taken but also proposed against companies that have breached the agreement. कि जिन कंपनीज ने इस अग्रीमेंट का ब्रीच किया है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी का ब्रीच किया है, तो उनके खिलाफ जरूर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है जी, तो इसके बाद क्या ऑब्जर्वेशंस आई, गवर्नमेंट अनड्यूली बेनिफिटेड प्राइवेट पावर डेवलपर्स इन अवॉर्डिंग UMPPs, कि गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं कुछ प्राइवेट फर्म्स को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। डेवलपर्स मिसयूज्ड एंड डाइवर्टेड कोल मेड अवेलेबल टू देम, जो ये डेवलपर्स थे, ये कंपनी थे, उन्होंने इस कोल को डाइवर्ट कर दिया, इसका सही उपयोग नहीं किया। Of the 4 UMPPs currently operational, 3 are owned by Anil Ambani's Reliance Power and 1 by Tata Power. Then Mundra and Krishnapatnam UMPPs have land in excess of 1538 acres and 1096 acres. Then EGOM allowed the excess land to be retained by the developers instead of utilizing the same for other public purposes. यानी कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कुछ कंपनीज को फायदा पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट को नुकसान हुआ, वो पैसा कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट में, वेलफेयर में यूज हो सकता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं यहाँ पर गवर्नमेंट को भी वो कहा कि भाई आपने किस ग्राउंड पर जो पॉलिसी एग्जिस्टिंग थी उसको कैसे आपने नजरअंदाज किया, और कंपनीज को भी जिन्होंने एग्रीमेंट का वायलेशन किया है उनके अगेंस्ट भी कुछ एलिगेशंस को सही सराहा और वहां पर उन पर भी कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन उन्हें देने के लिए कहा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोल स्कैम। ऐसे ही सिमिलरली वेरी सून वी विल बी कमिंग अप विद अनदर स्कैम जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इसके अलावा इस कोल स्कैम से रिलेटेड आप लोग कोई इंटरेस्टिंग पॉइंट शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू ऐड दैट पर्टिकुलर कमेंट ऑफ योर्स इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एवरीवन, आई होप यू ऑल हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।